सो हेलो एवरीवन। तो आज कंप्यूटर में लास्ट डे वी वर स्टडिंग अबाउट CSS। ठीक है, तो CSS में मैंने कुछ सिंटेक्स बताया था आपको। तो सिंटेक्स में टोटली जाने से पहले या सिंटेक्स का आज वही यूज़ करना सीखेंगे। तो मेनली हम ये जान लेंगे कि हमारा जो टाइप है CSS का, वो सिंटेक्स में को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देर आर 3 टाइप ऑफ CSS जिसे हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज ही इनलाइन। क्या है? इनलाइन स्टाइल्स। सेकेंड वन इज इंटरनल स्टाइल्स। ओके, एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल्स। सो वी विल बी स्टडिंग बोथ ऑफ दीज थ्री। देखिए, ये 3 स्टाइल्स है जो CSS में अभी हम लोगों को पढ़ना है, और इन्हीं 3 तरीक़ों से हम क्या कहते हैं CSS में CSS के सिंटेक्स को यूज़ करेंगे, जो कि क्या कहते हैं हमारे HTML कोड को थोड़ा सा और लेआउट डिज़ाइंस वगैरह बनाने में अलग तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट विथ टुडे, और कि सबसे फर्स्ट थिंग कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इनलाइन स्टाइल से। ओके, वी विल स्टार्ट विथ इनलाइन स्टाइल। ठीक है, तो इनलाइन स्टाइल होता ही यूज़ कहाँ है, कैसे इसका सिंटेक्स वगैरह यूज़ करते हैं? भाई हमने तो कह दिया कि इसके सिंटेक्स वगैरह को यूज़ करते हैं। तो ये स्पेशली HTML का जो कोड है वेब पेज का, उसके अंदर यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? इनलाइन विद इन HTML कोड। ठीक है, ये अभी देख रहे हो, HTML विद इन HTML कोड ऑफ द वेब पेज। मतलब इनलाइन जो है, इनलाइन स्टाइल का जो सिंटेक्स है, वो विद इन HTML कोड यूज़ होता है वेब पेज का जो आप तैयार कर रहे हो। इसी वजह से दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनलाइन स्टाइल। मतलब विद इन दैट लाइन हम लोग उसके स्टाइल्स को चेंज करते हैं, और बाद में वो अगर वापस सिंटेक्स यूज़ हो या टैग या एलिमेंट नेम यूज़ हो बाद में, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे यूज़ हो जाता है। और साथ में मान लीजिए कुछ और चेंज करना चाह रहे हैं, तो पहले जो आप सिंटेक्स में दिए हो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर दो, ऑटोमेटिक इनहेरिट कर लेगा उस चीज़ को। तो जैसे अब भाई सिंटेक्स क्या है फिर? मतलब उसी जगह पे यूज़ करना है तो उसका सिंटेक्स कुछ होगा। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? एलिमेंट स्लैश, या तो एलिमेंट या फिर टैग नेम। ओके, इसके बाद हम क्या लिखते हैं इसमें? स्टाइल इक्वल टू डिक्लेरेशन। अभी लास्ट डिक्लेरेशन, या ऐसे करो। अच्छा, सेक्लेरेशन हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। डिक्लेरेशन। ओके, डिक्लेरेशन इन QUOTES कोड्स। या ठीक है, ये चीज़। अब इसमें ये हमारा सिंटेक्स है। अब देखिए, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो लेट जस्ट स्टार्ट राइटिंग द कोड। ओके, मैं इसे छोड़ता हूँ। HTML कोड यहाँ से शुरू करेंगे। HTML के अंदर में हेड होता है, सो वी विल राइट हेड हेयर। विद इन डैट हमारा क्या होता है? टाइटल टैग होता है। इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड नाउ, अब हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइल क्या कर रहे हैं, तो हम डाल दे रहे हैं इनलाइन। वी आर राइटिंग टाइटल एज इनलाइन। ओके, एक चीज़ याद रखेंगे हमेशा कि ये जो ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट के बीच में कभी भी क्या कहते हैं, टैग वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें
गैप नहीं छोड़ेंगे, लाइक यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हो। तो देखो इसके बाद हल्का भी गैप नहीं है, यहाँ भी गैप नहीं है, लेकिन इसके बीच में ऑन एंड ऑफ टैग के बीच में अगर कुछ आप लिख रहे हो तब ये यहाँ पे गैप छोड़ो, कोई इशू नहीं है। पर ब्रैकेट के अंदर आप स्टार्टिंग ऐसे कर रहे हो, लास्ट अल्फ़ाबेट्स के बाद भी तुरंत ऐसे एंगुलर ब्रैकेट यूज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। सो वी आर गोइंग ऑन टू द बॉडी टैग, सॉरी बॉडी टैग ओपन हुआ। अब देखिए इनलाइन स्टाइल, इनलाइन स्टाइल का हमने क्या बोला, HTML कोड जो लिखते हैं वेब पेज के लिए उसी के अंदर में यूज़ होता है। हमने शुरुआत में भी अभी यहाँ पे लिख के रखा है, अगर आप ये आप ध्यान दे रहे हो तो कैसे लिखते हैं, जैसे टेबल, सिंटेक्स भी लिखा है, टेबल टैग नेम हो गया, उसके बाद स्टाइल और इसका देखो, चलो फॉन्ट फैमिली, चलिए फॉन्ट फैमिली कौन सा होगा, यहाँ पे नाम दे देते हैं, चलिए एरियल, ये बंद क्लोज हुआ। फिर फॉन्ट साइज, ओके किस साइज़ में हम वहाँ पे लिखेंगे, सो वी आर डिक्लेयरिंग द साइज़ ऑफ द फॉन्ट फैमिली की या अल्फ़ाबेट्स की, आप जो भी टेबल टैग के अंदर में लिखो यहाँ से, ओके लेट इट बी स्मॉल, सो नाउ इट्स क्लोजिंग द एंगुलर ब्रैकेट, ओके बॉर्डर, वी मस्ट बी, इफ़ वी आर क्रिएटिंग टेबल तो वहाँ पे बॉर्डर भी होना चाहिए टेबल के अंदर में, सो बॉर्डर 5 पिक्सल, चलिए ये हमारा यहाँ पे हो गया। चलिए यहाँ रखते हैं TR टैग, टेबल रो यूज़ करना होगा यहाँ। अब देखिए टेबल रो के बाद अब टेबल हेडिंग, अब वापस जब आप यहाँ से स्टाइल यूज़ करते हो तो सी आप पहले से तो स्टाइल डिक्लेयर कर चुके हो, अब इस टेबल के अंदर में टेबल हेडिंग में यहाँ स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसके साथ साथ ये चेक करिएगा कि ये जो टैग है यहाँ पे, ये जो टैग है इसके साथ ये किसके अंडर में है, तो ये इसके अंडर में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे साथ साथ में इस जगह पे भी जो भी प्रेजेंट है उसको भी अपने साथ ये लेकर चलेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कलर नहीं कलर डाल देते हैं, कलर चलिए ब्लू रख लेते हैं, ठीक है डन। अब यहाँ से ये क्लोज, यहाँ से चलिए राइटर कुछ लिख लेते हैं, राइटर नेम्स एंड गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट। जैसे अब यहाँ से ये टैग हम इसे क्लोज कर देते हैं, वी डू नॉट वांट मच, चलिए एक और यहाँ पे TH टैग दे देते हैं, वी विल सी एवरीथिंग, ओके एंड विद इन दैट TH टैग, चलिए इसका भी स्टाइल कुछ चेंज कर देते हैं, स्टाइल इक्वल टू यहाँ से विच कलर, ओके let me put green, okay, next time we will go with orange or saffron, any color, so do not take any tension कि यही आप तुम ले रहे PRIMARY, या फिर अगर अभी ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं स्टार्ट हुई क्योंकि 100 फॉलोअर्स चाहिए एटलीस्ट फेसबुक पे एंड वी हैव क्रॉस्ड अराउंड 50, तो इफ़ यू हेल्प अस टू रीच दैट वी विल श्योरली स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस, कि वहाँ से अगर आप कुछ अगर ये क्वेश्चन भी अगर करोगे तो मैं इंस्टेंटली आपको जवाब दे पाऊँगा, बट फॉर दैट यू हैव टू जस्ट
फॉलो द पेज कि हम वहाँ तक भाई पहुँच पाएँ एटलीस्ट. So please follow the page and like the page and also share with your friends कि and tell them to like it कि उन्हें भी अगर कुछ चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट लग रहा है तो they can also study. और if you have your brother to read, कोई छोटा या बड़ा भाई है उसे उसके साथ भी शेयर कर सकते हो. अब देखो फर्स्ट तो हमने हेडिंग दे दिया. अब हमने टेबल टैग बनाना सिखाया था आप लोग को. अगर देखा होगा आपने, अगर सारे वीडियोस अगर पहले के देखे होंगे तो उसमें आपने सीखा हो. अब देखो कुछ अब जाकर कुछ डिफरेंट भी, कुछ नया भी सीखना ज़रूरी होता है. नहीं तो फिर अगर आप एक ही चीज़ में स्टक हो जाओगे तो फिर आगे का कैसे सीख पाओगे. TD, and here we are closing the TR tag. Okay, moving on to the next. Okay, first save it. TABLE. And always remember CSS, whenever you use the CSS style or CSS type, I have to close it body tag ना. Whenever we use the CSS style और आप चाहते हो कि वो सिंटेक्स या उसका टाइप अगर यूज हो अच्छे से, आपका बेटर दिखे, तो यू मस्ट सेव लाइक दिस. वेट, लेट मी राइट माई नेम Surya and see what extension name do we use. जैसे HTML प्योरली होता तो .html, यहाँ पे .css. Okay, let us save. Is Suryakant saved here? If you come here, see here. Okay, I think the border line is not visible here, but हमने यहाँ पे शुरुआत में ये चीज़ वेट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव इट फर्स्ट. आई थिंक दे हैव यूज दिस ऑल्सो. कंट्रोल सेव. इफ वी कम हियर एंड रिफ्रेश इट, सी हमने यहाँ पे वेट, आई थिंक बॉर्डर इज नॉट बीन टेकन बाय दैट. लेट मी इरेज इट फर्स्ट. I'll show you later on about the border, but before that just see here what is being used here. जैसे मैंने यहाँ पे एरियल लिया, फॉन्ट फैमिली एरियल, एंड ये साइज स्मॉल लिया. और देखिए यहाँ पे बस TH में सिर्फ कलर चेंज किया है मैंने, कलर चेंज किया. हेडिंग में तो कलर चेंज नहीं किया है हमने, ये नहीं है टेबल डेटा में, सिर्फ हेडिंग में कलर चेंज किया. फिर फॉन्ट फैमिली एरियल और स्मॉल ले लिया, जो कि यहाँ पे टेबल टैग के अंदर जितने भी प्रेजेंट हैं उन सभी के लिए है. तो देखिए यहाँ पे एरियल टाइप में हुआ, जो भी हमने एरियल टाइप में है. हेडिंग हमने एक ब्लू लिया था, एक ग्रीन लिया था, और उसके नीचे टेबल डेटा हमने अरोड़ा, और ये दिख रहा है आपको, इज़ इट विजिबल है. तो देखो अब यहाँ पे इसी में अगर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे जैसे हमारा स्मॉल में है, ये नॉर्मल 100 ये पिक्सल पे अगर रखते हैं तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, स्मॉल में है. इफ़ वी गो हियर फॉर द लार्ज, सी यहाँ पे फॉन्ट साइज लार्ज हमने बेसिकली कर दिया, और इसे यहाँ से हमने सेव भी कर दिया. एंड इफ़ यू कम हियर एंड चेक हियर, सी दिस, द वर्ड स्टाइल इज ऑल्सो चेंज. तो फॉन्ट स्टाइल में हम लोग सिर्फ स्मॉल या स्मॉल ही नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे लार्ज भी कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ करना चाह रहे हैं आप इसमें, जिससे कि हल्का फुल्का चेंज हो इस पर. So for that
let me use the other thing. Okay, let me do here what we will be doing. But first see, यहाँ पे ये इनलाइन का यूज़ हुआ है इस जगह पे, उसी इनलाइन का हेल्प हमने यहाँ पे लिया, और सेम इनलाइन ओके सेम इनलाइन का हेल्प यहाँ पे स्टाइल से लिया। तो ये HTML का जो वेब पेज जिस तरीके से लिखते हैं, सेम इन द वे यहाँ पे भी वही लिखते हैं, बस चेंजेस क्या आता है ये स्टाइल का ऐसे। इसके पहले अगर आपको याद हो, हम यहाँ पे टेबल बनाना बता रहे थे HTML वेब पेज के अंदर में, तब वहाँ पे स्टाइल का यूज़ नहीं कर रहे थे, याद होगा आपको। सो लाइक दैट ओनली वी, बस हम चेंज क्या करें लाइक दैट ओनली, बट वी हैव चेंज समथिंग। क्या किया, स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ भी वर्क, जैसे ही हमने यहाँ पे स्टाइल यूज़ कर दिया, मतलब सेम चीज़ पहले का जो है जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो भी यूज़ होगा, पर इसके साथ में। अब जैसे ये हमने टेबल टैग बंद कर दिया, अब इसके बाद अगर हम कुछ करते हैं इनलाइन, तब इधर अगर हम करते हैं तब इसके अंदर में ये नहीं आने वाला है, क्योंकि ये टेबल टैग जो यहाँ से ऑन हुआ यहाँ पे आके ऑफ भी हो गया, यानी ये ओपनिंग टैग इसका यहाँ पे इसका क्लोजिंग भी हो गया। मतलब अब इसका स्टाइल अब इसके बाद यूज़ नहीं होने वाला है, जो भी यूज़ होने वाला था वो ऊपर में ही। ठीक है, एज एन एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे अभी ये है, ठीक है, ये चीज़ है, और यहाँ पे ये सेम उसका HTML कोड लिखा गया है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि ये इनलाइन टैग HTML टैग में बस एक बार नहीं लिखा जा सकता, ये आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो। अब जैसे मैंने ये भी बताया था CSS में रिपीटेशन नहीं होता, तो रिपीटेशन इस जगह पे किस चीज़ का नहीं हो रहा है, इस स्टाइल का नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो आपने लिखा है हर बार टेबल हेडिंग टैग में इसका यूज़ ये कलर टैग के साथ, कलर एट्रीब्यूट के साथ यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। पर देखो ये यहाँ पे तो बंद हो गया, यानी कि इसका जो ओपनिंग टैग यानी इसके अंदर जो हम इनलाइन स्टाइल यूज़ किए थे यहाँ पे क्लोज़ हो गया। अब आप कहोगे भाई क्लोज़ कैसे हो गया, हम कैसे विश्वास कर ले कि ये बाद में यूज़ नहीं होगा। सो अभी आप देख रहे हो सारा चीज़, ये हमने जस्ट अभी कॉपी पेस्ट किया। अब देखो डिफरेंस हम बताने के लिए यहाँ से हम स्मॉल और इस एरियल को हम क्या कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन में चेंज कर देते हैं। ये भी एक फॉन्ट फैमिली का है, कॉपी सेव कर दिया। अब देखो ओके, लेट मी डू सम बिगर वन सो यू कैन फाइंड आउट ईजियर टू सी। पहले जो हम कर रहे थे ये देखिए, जहाँ पे लार्ज यूज़ कर रहे थे ये है, और जो ये स्मॉल यूज़ कर रहे थे देखिए ये चीज़ें। तो एक बार जिस टैग में आपने यूज़ किया, अगर उसका जैसे ही ऑफ टैग यूज़ कर दिया आपने, तो उसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग आप यूज़ कर रहे हो वो ऑफ टैग के पास आके ही ऐसे, जैसे यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हो वो इस ऑफ टैग के पास आके बंद हो जाएगा। फिर इस ओपनिंग टैग के पास जो टेबल टैग में यूज़ कर रहे हो इसके क्लोज टैग के पास आके बंद हो गया। समझ में आ रही है? जैसे इसमें और क्लियरिटी अगर चाहते हो ये ब्लू की जगह चलिए हम रेड कर देते हैं, और ग्रीन की जगह चलिए YELLOW। ठीक है, लेट मी सेव इट एंड इफ़ यू विल वॉच हियर सी, is it clearly visible to you? Done यार, देखो। सो वी कैन बी वेरी क्लियर। सो आज हमने पढ़ा इनलाइन स्टाइल के बारे में कि इनलाइन स्टाइल का सिंटेक्स कैसे यूज़ करते हैं। तो HTML का कोड अगर आप ट्राई कर रहे हो तो साथ में अगर .css मैंने आपको बोल दिया था कि .css हम मेनली एक्सटर्नल स्टाइल के साथ यूज़ करते हैं। किसके साथ? मेनली एक्सटर्नल स्टाइल के साथ। मैंने गलती से ये इनलाइन स्टाइल के साथ यूज़ कर दिया था, तो सॉरी फॉर डैट। तो लेकिन जब भी ये आप बनाओ, देखो हमने ये यूज़ किया यहाँ पे .css, क्या ये ओपन हो गया, ये चीज़ हुआ। तो ये बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं? जब एक्सटर्नल टैग यूज़ करते हैं। और इस चीज़ को, ये जो अभी है जिस पर क्लिक किया हुआ है,
इसको अगर अटैच करना हो इसके इस वेब पेज के साथ, जिस पे अभी मैं इस वेब पेज के साथ अटैच करना हो, तब हम इसे .css में सेव करके और इसे जिस नाम से सेव करना है उस नाम के बाद .html लगा दो। तो ये क्या करेगा, जब ये रन करेगा तो यहाँ से इस .css वाले को अपने साथ अटैच करके वो शो करेगा। फॉर डैट मैं अभी आज इनलाइन आपको समझ में आया होगा बेसिकली, और या फिर .css के एक्सटेंशन नेम के साथ यूज़ करना है या .html के साथ, वो भी हमने बताया अभी। तो आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो कि कैसे करना है, इंटरनल कैसे यूज़ करना है, या फिर क्या है एक्सटर्नल कैसे यूज़ करना है, उसका सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। और जो भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उसमें से कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है तो जस्ट प्लीज़ नोट इट आउट कि आपको वो चीज़ आगे चल के हेल्पफुल हो। सो थैंक फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ फॉलो द पेज इफ़ यू वॉचिंग ऑन फेसबुक एंड इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, जस्ट सब्सक्राइब द पेज, लाइक द पेज एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज लगी हो तभी करना, मैं यहाँ पे ये फोर्स या बर्डन नहीं डाल रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं मेरा करके जाओ। बाहर में जितने भी ब्लॉग्स वगैरह जो कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं या अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं, उससे तो एटलीस्ट बेटर है ये, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द डे एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।